हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ एक कनेक्शन में थे, फिर चाहे अभी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस अभी करंट में कोई भी क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन इस सिचुएशन में व्यूअर्स अब ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में मन में अब आपको लेकर या किस तरह का परसेप्शन इस इंसान का व्यूअर्स अब आपको लेकर बना हुआ है, बन रहा है, ये इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। तो आप अपना पूरा का पूरा फोकस ना अपने उस पर्सन के ऊपर बनाइएगा जिनके विषय में आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब इस इंसान की सोच, परसेप्शन आपको लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। होली एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो इट्स सिंपल रियली रन अवे, आई एम सिंगल, स्पॉइलिंग यू, इट्स ऑन, घोस्टेड। वन मोर एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की साइड से व्यूअर्स को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या है। यू आर सो स्मार्ट एंड ओवरऑल एनर्जी है नर्वस। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये है व्यूअर्स, अब आज में करंट में जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो इस इंसान को नर्वस फील करा रही हैं। वो इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स आपको हर तरह से हर कंडीशन में सही और खुद को यहाँ पर हर तरह से हर कंडीशन में गलत यहाँ पर ठहरा रही है। ये पर्सन जितना ज़्यादा आपसे दूर भागे और इवन अभी भी जितना आपसे अपने आप को दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं या भाग रहे हैं, उतना ज़्यादा बेसिकली ये व्यूअर्स पर्सन आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी स्मार्टनेस से वाकिफ हो रहे हैं। देखो, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस भ्रम में थे कि आपसे ये जितना दूर जाएंगे, आपसे अपने आप को जितना दूर करेंगे ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी लाइफ पे असर पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाओगे। इन सब चीज़ों की वजह से इनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये सभी भ्रम ही थे इस इंसान के। ये सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील करा रही है। पॉसिबिलिटीज़ हो भी सकती हैं कुछ व्यूअर्स के केस में आपके भी मन में इस तरह का डर काफ़ी ज़्यादा चला कि भाई इसके जाने के बाद, इसके वॉक अवे करने के बाद मेरा क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली वही कहते हैं ना कि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रखी हैं, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के लिए ना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी हैं। मतलब ये चीज़ें इन्हें चौंका रही हैं, इन्हें एक रियलाइजेशंस में लेकर जा रही हैं कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट निकले, या फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ ना यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही है, ये ऑन चल रही है, इसको आपने बुझने नहीं दिया या इसमें आपने हार नहीं मानी। ये सभी चीज़ें इन्हें नर्वस भी फील करा रही हैं, और यही सभी चीज़ें इन्हें एक ऐसे रियलाइजेशंस में लेकर जा रही है व्यूअर्स कि हाँ, इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से गिव अप करके आपको स्पॉइल कर दिया था, या करना चाहा था, या वो इंटेंशन इनका बन गया था, या वो एक्शन इनका बन गया था, लेकिन आपने कहीं ना कहीं यहाँ से अपने आप को उठाया है, यहाँ से आप अपने आप को आगे लेकर गए हो। तो असली खेल तो व्यूअर्स यहाँ पर आपने खेल दिया। ये तो बस देखते रह गए, ये तो बस सोचते रह गए, या ये तो बस यहाँ पर यही एज्यूम करते रह गए कि इन सभी चीज़ों का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत गहरा पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को जितना रियलाइज हो रही हैं, उतना ज़्यादा ये नर्वसनेस अपने अंदर मौजूद होता हुआ पा रहे हैं। ये पर्सन इस लेवल पर नर्वस है कि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें क्या आपसे कहना चाहिए और क्या इन्हें अब बिल्कुल भी यहाँ पर कहना नहीं चाहिए। कैसा ये फील कर रहे हैं और कैसा अब आप इनको लेकर, इनके और आपके बीच में जो भी कनेक्शन रहा है ना, उसको लेकर अब आप क्या तो फील कर रहे हो, आप इस कनेक्शन से अब क्या चाह रहे हो। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स में, सवालों में यहाँ पर खड़ा कर रही हैं। ये पर्सन उस एनर्जी में, उस स्टेट ऑफ माइंड में तो जा चुके हैं जहां पर ना, देखो, एक वक्त पे ये पर्सन आपसे भागे, लेकिन अभी भी ये पर्सन रुके नहीं है, अभी भी ये भाग रहे हैं। लेकिन अब ये पर्सन भाग रहे हैं अपनी उन गलतियों से, अपने उस एक्शन से जो इन्होंने बीते दिनों में यहाँ पर लिया, यानी कि आपको गोस्ट करके, आपकी ज़िंदगी से एकदम डिसअपीयर होके जो इन्होंने एक डिसीज़न लिया है, उससे भी अभी भी भाग रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही है कि इनके भागने की वजह से, इनके एकदम से ऑल ऑफ सडन आपकी ज़िंदगी से डिसअपीयर होने की वजह से ना, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। आज अच्छी खासी आपकी चलती हुई ज़िंदगी को इन्होंने यहाँ पर प्रभावित करा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर बेइंतहा चल रही हैं, जबकि आप ये सब चीज़ें डिज़र्व करते नहीं थे।
ये पर्सन किसी से भी ना अपने आप को अटैच्ड नहीं कर पा रहे हैं, या किसी के साथ वो कंफर्ट ये पर्सन फील नहीं कर पा रहे हैं। बस इनके दिल में ना बार बार यहाँ पर ये थॉट काफी ज्यादा चल रहा है कि जो कंफर्ट मिला, जो प्यार मिला, जो प्यार का एहसास इन्होंने समझा या प्यार के बारे में समझा, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं आपसे होकर जा रही थी, आपसे इन्हें मिल रही थी। तो ये चीजें ना व्यूअर्स इस इंसान को आपकी स्मार्टनेस या आपके साथ जो भी कन्वर्सेशंस रहे हैं बीते दिनों में, उनकी इन्हें याद दिला रहे हैं। ये जो एहसास है ना व्यूअर्स, इस इंसान को पूरा का पूरा यहाँ पर हिलाकर रखे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर आपके कदम ने, आपके एक बदलते मूव ने, या फिर आपके एक डिसीजन ने इस इंसान को ना इनकी गलतियों का, जैसे मानो व्यूअर्स, पूरी तरह से यहाँ पर एहसास दिला दिया, और वो एहसास ही इस इंसान को, इस इंसान की नींव को यहाँ पर हिला रहा है। ये इंसान यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आप ना कब इतना ज़्यादा बदल गए, कितना ज़्यादा स्मार्ट हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए। ये तो मेरे हिसाब से कुछ रहा ही नहीं। ये जो मैंने खेल खेला था, या जो मैंने सोचा था, जो मैंने एज्यूम करा था, ये तो ऐसा तो अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स इस पल में, इस वक्त में आपको लेकर चल रही हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करके देखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप दोनों के दरमियान हुआ जहाँ पर इस इंसान ने बिना कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करे, क्लैरिटी दिए, अपने आप को डिसअपियर कर लिया, अपने आप को गायब कर लिया आपकी ज़िंदगी से, तो आप ये समझिएगा ये रीडिंग आपकी है। इनके जाने की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, तो समझिएगा ये रीडिंग आपकी है। और हम आगे यहाँ पर देखते हैं। और अगर ये रीडिंग आपकी है तो जल्दी से अपने लाइक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में 222 लिखकर अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा व्यूअर्स। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में आखिर क्या चल रहा है। व्यूअर्स की सिंपलिसिटी को लेकर, व्यूअर्स और अपने रिश्ते को से जुड़े हुए रियलिटी को जानकर अब व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और परसेप्शंस के बारे में बताइए डिवाइन। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 5 ऑफ कप। देखो व्यूअर्स, ये चीज़ें तो हैं कि ये पर्सन अब आपको ना अपने आप से दूर जाते हुए, आपको अपने सुकून की तलाश में, या आपको अपने आप को सुकून में रखते हुए ये पा रहे हैं। आपने ना यहाँ पर आपने अपने आप को हील कर लिया, या आपको अपने आप को हील करने में ना कामयाबी मिली है, जो जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को एकदम फेल, एकदम विफल यहाँ पर पा रहे हैं। आपका अपने आप को मूव करना इस इंसान के ईगो को व्यूअर्स यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इनका ईगो यहाँ पर हमेशा इन्हें इस चीज़ को लेकर समझाता रहता था कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप हमेशा इनका इंतज़ार करेंगे, आप हमेशा इनकी बातों का मान करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको ना अपनी लाइफ में रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए पा रहे हैं, कि आपने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि इस इंसान ने गोस्ट करा है, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से गया है या गई है। और यही आपका एक चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना व्यूअर्स इस इंसान को आपको खोने का एहसास दिला रहा है, या फिर ये कहिएगा इन्हें उस रिग्रेट में लेकर जा रहा है, जो रिग्रेट एक्चुअली में इन्हें ना ये हरकत करने से पहले हो जाना चाहिए था। आपने यहाँ पर अपने आप को चुप कर लिया, साइलेंटली आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, और यही चीज़ें आपने ना इस इंसान की जो साइकोलॉजी बनी हुई थी आपको लेकर, उसको बदल दिया। अब इनका सवाल जैसे यहाँ पर यही है व्यूअर्स, कि ये मेरे बिना इतनी ज़्यादा या इतना ज़्यादा सेटल कैसे है, इसके पास ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि अपने आप को मूव कर ले, ये इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपको खोने का एहसास तो दिला ही रही हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर अपनी आँच में भी ढालने नहीं दे रही। अपनी आँच में भी ना जैसे एक ऐसी स्थिति बन गई है कि ये पर्सन बिना आत्मा के एक शरीर मात्र रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सभी चीज़ों की वजह से इस इंसान का व्यूअर्स ईगो, इनका ओवर कॉन्फिडेंस, वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। आपका सिचुएशन को बहुत लाइटली ले लेना। अब स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की, और बताइए डिवाइन करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। नाइट ऑफ वैंड्स एंड द मून। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, देखो इस इंसान ने व्यूअर्स कुछ भी हो आपसे काफ़ी सारे सीक्रेट्स रखे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी थी जो आपका उस वक्त पे जानना ज़रूरी था, क्लियर होना ज़रूरी था, उन चीज़ों को इन्होंने आपसे छुपाया।
और अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आया है कि आपने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर चीज़ों को समझ लिया, शायद उतना जितना इन्होंने करा भी नहीं। बस आपने यहाँ पर अपने आप को उठा लिया, बस आपने अपनी खुद की वैल्यू समझ ली, खुद को यहाँ पर ना इस इंसान को डिसरेस्पेक्ट नहीं करने दिया। और बस यहीं से ना व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें फील होने लगी हैं कि इन्होंने तो थोड़े बहुत ही राज रखे थे, आपने तो कई सारे इनसे राज रख लिए। और यही से इस इंसान को जैसे मानो बस व्यूअर्स आपने वो धूल चटा दी जो कहीं ना कहीं नहीं चाटनी चाहिए थी। जिस चीज को ये ना आपकी वीकनेस समझते थे वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यानी कि ये पर्सन ये सोच रहे थे आपसे दूर जाकर ना आप अपनी जिंदगी में ठहर जाओगे, रुक जाओगे, लेकिन इनके दूर जाने के बाद आपकी मुलाकात अपने आप से हो गई। आपने अपने आप को जाना, अपनी जुनून को जाना, अपनी स्पीड को जाना। ये सभी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हो गई और इनके लिए यही चीजें ना व्यूअर्स बेसिकली अभिशाप बन गई। तो ये चीजें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर फील हो रही है, पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पर। इस इंसान ने आप दोनों के कनेक्शन में किसी थर्ड पर्सन को आने का चांस दिया और उस थर्ड पर्सन के आने की वजह से, उसके मामले में चीजों को छुपाने की वजह से इस इंसान ने आपकी जिंदगी से वॉक अवे भी करा हो। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको बीच रास्ते पर छोड़कर गए हो। यहाँ पर पाइसेस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर की किसी की भी एनर्जी हो सकती है। अभी तक 3 एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपका एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट। ठीक है, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। किंग ऑफ हैंड्स एंड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस इंसान को एक और भ्रम यहाँ पर था कि कहीं ना कहीं अकेले रह लेंगे, अकेले अपनी जिंदगी की लीड ले लेंगे, अकेले सब कुछ संभाल लेंगे और इवन आपको भी कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रखेंगे, आपको भी अपने कंट्रोल से जाने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर ना जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान के सब प्लान्स पर, सब चालों पर यहाँ पर पानी फिर गया। यहाँ पर आपने अपने अंदर की पॉजिटिवनेस को, इनसिक्योरिटी पर अपनी जीत हासिल कर ली। आपने बजाय उन बीती यादों में बार बार अपने आप को देखने के, आपने अपने आप को आने वाले वक्त में देखना स्टार्ट कर दिया। और यही चीज़ें व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके ना आसपास के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा चौंका रही हैं। सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, आपके आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से ना स्टंट हैं। ये लोग आपके बारे में कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी चीज़ों को जज कर रहे हैं। ये सोचते थे ये तो सिंपल है, सिंगल है। ये सोचते थे कि आप अकेले रह गए, आप अकेले रह जाओगे। लेकिन वही चीज़ है ना व्यूअर्स कि आप आज जितना ज़्यादा अकेले रहकर भी ग्राउंडेड हुए हो, आपने रियलिटी को जाना है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये लोग आपकी जो डोर पकड़ी हुई थी ना किसी तरह से आपको हर्ट करने का जो राइट इनके पास था ना किसी तरह से वो राइट इनके हाथों से छूट गया है। क्योंकि आपने चुप्पी, अपने आप से एक्शंस लेना और अपने लेवल को अप करे रखना, इस पर वर्क करा। आपने सबसे ज़्यादा वर्क करा। जो डोर इनके हाथ में थी ना आपकी ज़िंदगी की, आपने वो इनसे छीन ली। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा, आपके आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इवन आपसे ना जेलेसी भी फील करा रही है और आपके पर्सन को आपको लेकर इनसिक्योरिटी की तरफ लेकर जा रही है। अब इन्हें सुरक्षा हो रही है कि अगर आपका माइंड ही यहाँ पर अपने आप को सिंगल मान रहा है तो फिर अब आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान ईजिली आ सकता है, या आप अपनी ज़िंदगी में अब किसी भी इंसान को लेकर आने के विषय में डेफिनेटली सोच रहे होंगे। ये सभी चीजें इवन इस इंसान को इस आउटकम पर लेकर जा रही हैं कि आपकी सोच में अब ये इंसान ना परफेक्ट नहीं रहे, आपकी सोच में ये इंसान आपके लायक नहीं रहे। तभी यहाँ पर ना आपके मन में दूसरे इंसान को लेकर आने की या अकेले रहने की इच्छाएं यहाँ पर जागनी शुरू हो गई हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर इनको सिचुएशंस वर्स्ट से वर्स्ट यहाँ पर दिख रही है, जहां पर इस इंसान को अपने हालात वर्स्ट से वर्स्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। दी चैरियट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो इतनी बात तो यहाँ पर है कि इस इंसान ने आपको ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा। इन्होंने अपने दिमाग में आपको ना बहुत कम समझा और इन्हें ये लगा कि आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद ना कहीं आप चीज़ों को ना तो समझोगे, ना रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे। देखो कई बार ये होता है कि जब हम खुद को भी हल्के में लेने लगते हैं, जब हमें लगता है कि हम सामने वाले के बिना नहीं रह सकते, तो सामने वाले को कैसे वो चीज़ें नहीं लगेंगी कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती या रह सकता, ये मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती। लेकिन वही चीज़ है ना कि उसका भी भ्रम था और आपका भी ये भ्रम था। आपके पार्टनर के दिमाग में अब सिर्फ एक लाइन घूम रही है कि मैंने इसे डेफिनेटली यहाँ पर कम समझा, ये तो मेरे कैलकुलेशन से कहीं कदम आगे निकला या निकली। और यही चीजें आज की तारीख में इन्हें एक ऐसे भाव की तरफ लेकर जा रही हैं जो व्यूअर्स इस इंसान को चीज़ों को एक्सेप्ट भी करने के लिए बोल रही हैं और उन चीज़ों पर ये पूरी तरह से बिलीव भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब ये पर्सन बिलीव करते हैं ना तो यहाँ पर इन्हें रिग्रेट और गिल्ट के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसी रीजन के चलते ये पर्सन जिस रियलिटी को आपने एक्सेप्ट करके एक्शन मोड में अपने आप को पहुंचा लिया ना, ये उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे या ये उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये सोच रहे हैं मैंने तो सोचा था कि ये मेरे इशारों पर चलेगा या चलेगी, पर असली खिलाड़ी तो ये निकला क्योंकि इसने चीज़ों को समझा। यानी कि गेम अभी ऑफ नहीं हुआ है, गेम अभी भी ऑन है, ऐसी फीलिंग इनकी आपको लेकर बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना ये पर्सन इस चीज को सोचे बैठे थे कि वो जो आग है ना आगे बढ़ने की, सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने की, वो सिर्फ इनमें है। लेकिन आपने भी यहाँ पर अपने अंदर उस आग को जलाकर यहाँ पर इस इंसान का मुकाबला कर लिया, या आपने इस इंसान के इस गेम को बंद होने नहीं दिया, आपने यहाँ पर इन्हें टक्कर दी है। यही चीजें ना इस इंसान की सोच में आपको काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना रही है। मतलब ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इनके लिए चैलेंजिंग बन गए हो। आपको ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली देख रहे हैं मूव करते हुए बिना परवाह के, मतलब इनकी परवाह ना करते हुए और अपने आप को पूरा होते हुए, ये इस तरह से आपको देख रहे हैं कॉन्फिडेंट होते हुए, अपनी लीड इनके हाथों में ना सौंप कर अपने खुद के हाथों में लेते हुए। ये जितना ज़्यादा आपको देख रहे हैं ना उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन अपने दिल को ब्रेक होता हुआ यहाँ पर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए अब इस गोस्ट करने को लेकर इस इंसान की सोच परसेप्शन क्या बन रहा है। 8 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली यहाँ पर ना व्यूअर्स जो इन्होंने आपको गोस्ट करा, मतलब आपसे बातें क्लियर नहीं करी, आपको बातें नहीं बताई, अब उन सभी चीज़ों को लेकर एक कन्फेशन ये पर्सन व्यूअर्स आपको देना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं कि उस वक्त पे इनके सामने जो चीज़ें थी, जिस तरह के हालात थे, जिस तरह से ये आपको या इस रिश्ते को या कनेक्शन को देख रहे थे, उसी हिसाब से यहाँ पर इनके निर्णय थे। यानी कि उस वक्त पे अपने दिल से नहीं, दिमाग से, लॉजिक से देख रहे थे और इसी रीज़न के चलते इन्होंने आपको गोस्ट करा, आपकी ज़िंदगी से डिसअपियर हो गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आपको ये आगे बढ़ते हुए, जितना ज़्यादा आपको ना अपनी लाइफ में उसी परसेप्शन को लेकर अपनी लाइफ को चलाते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना आपसे बात करने का, आपकी तरफ मूव करने का या अपनी तरफ से वो क्लैरिटी देने का कर रहा है जो क्लैरिटी उस वक्त पे आपको इनसे चाहिए थी। और उस क्लैरिटी के ना मिलने की वजह से आप पता नहीं कितनी रातों तो सोए नहीं हो, कितनी रातें तो आपकी यहाँ पर बेचैनियों में होकर गुजरी हैं। तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में चल रही हैं। किस वे में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को अब स्मार्ट समझ रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी एस ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन उस वे में आपको स्मार्ट समझ रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि आपने ना सभी चीज़ों को बखूबी तरीके से निभाया, हैंडल करा। आपने चुप रख कर ना अपने हिस्से
वो न्याय लिख लिया, जो न्याय ये आपको देना नहीं चाह रहे थे, या ये इनकी वजह से आपको वो न्याय नहीं मिला। आपके आसपास की जो सिचुएशंस थी जिन पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप इस इंसान पर डिपेंड थे, जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपको उस पॉइंट पर उस वक्त पे गोस्ट करा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आपने स्टिल यहाँ पर ना अपने आप से उस सिचुएशन को भी डील कर लिया, आपने उस सिचुएशन को भी संभाल लिया बिना इनके होने के। तो ये पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं, दूर भले हैं, ब्लॉक भले कर रखा है, या आपके सामने ऐसे एक्ट ज़रूर से कर रहे हैं कि इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्हें मतलब है आपसे, और उस मतलब के होने के चलते इस इंसान की निगाहें आपके ऊपर हैं, और वो निगाहें इन्हें इस नतीजे पर लेकर जा रही हैं कि आप यहाँ पर कुछ भी हो व्यूअर्स सिचुएशन को संभाल कर इनसे ज़्यादा स्मार्ट निकले। आपने बहुत स्मार्टली यहाँ पर सभी चीज़ों को हैंडल कर लिया, आपने अपने आप को भी संभाल लिया, अपने हालातों को भी संभाल लिया, और आपके आसपास जो भी सिचुएशन वर्स्ट थी उन सब चीज़ों को लेकर आपने अपने हिस्से न्याय भी लिख लिया। तो रात का ये वो समय है जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स उस कश्मकश में है कि अब इन्हें आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बस यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को अप्रिशिएट ही करते रह जाएंगे, या अप्रिशिएट ही करें। आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की एक फ्रेश स्टार्टिंग करने की इच्छा इनके दिल में व्यूअर्स आज देर रात काफ़ी उठ रही है, लेकिन इस नई शुरुआत को लेकर ना एक नर्वसनेस व्यूअर्स इस इंसान को हो रही है अपने पास्ट के उस करे गए एक्शंस की वजह से। पुरानी बातें, पुरानी आपकी हंसी, ये कनेक्शन सब याद है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपके दिल को जो ब्रेक किया था, अब वही चीज़ इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स सता रही है। अपने ही लोगों से चांसेस बन रहे हैं, ये पर्सन व्यूअर्स उलझ रहे हैं अपने ही लोगों से, जिनसे कभी एक वक्त पे ये पर्सन इन्फ्लुएंस्ड थे। आसपास के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्स एनर्जी, जिनसे ये इन्फ्लुएंस्ड थे, आज की तारीख में ये उनके लिए गए फैसलों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, या उनके फैसले आज इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे कहने की इच्छाएं उठ रही हैं इस इंसान की। अब स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर अब इस इंसान की व्यूअर्स से कहने के लिए क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए विल दिस पेन एवर स्टॉप। अब वो तकलीफ इस इंसान को हो रही है जिस तकलीफ पर आपने पीएचडी कर लिया, जिस तकलीफ से आप हील हो गए हो। अब ये पर्सन आपसे भी, अपने आप से भी ये कह रहे हैं कि क्या ये तकलीफ जो इन्हें हो रही है ये कभी स्टॉप भी होगी, कभी ये ख़त्म भी होगी। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। अब आपसे हालांकि ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुम वही करना जो तुम्हारे दिल के लिए सही हो, तुम्हारे लिए सही हो। आई वॉज हर्ट बाई यू, लेकिन इतनी बात ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ही कहना चाह रहे हैं कि हाँ, जो चीज़ें हुई हैं, जो हो रही हैं, उन सभी चीज़ों से ये हर्ट है, आपकी वजह से ये हर्ट है, सिर्फ आपकी वजह से ही। व्हाट इज़ द ट्रुथ, क्या सच्चाई है, यानी कि आप एक्चुअली में आगे बढ़े हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आपने इन्हें माफ़ करा है या नहीं, या फिर क्या क्या सच है क्या नहीं, ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। इज़ इट ओवर, क्या एक्चुअली में आपने अब इस कनेक्शन को ओवर मान लिया है, आपने क्या एक्चुअली में अपने दिल को ये चीज़ें समझा ली है कि ये रिश्ता अब ओवर हो गया है। इमोशंस ओवरवेल्म मी, आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब इनके खुद के इमोशंस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इनके खुद के इमोशंस अब इनके ऊपर यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ये कहना चाह रहे हैं जैसे इन्होंने उस वक्त पे आपको स्मार्ट नहीं समझा था, तो कहना चाह रहे हैं काश ये आपको उस वक्त पे समझ पाते, एंड आई कांट डू दिस राइट नाउ। दिल में आपकी तरफ बढ़ने की, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की इच्छा है, लेकिन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना कर नहीं पा रहे, कर नहीं सक पा रहे। तो ये मैसेज भी व्यूअर्स इस इंसान का आपके लिए है। इनके इस एनर्जी को देखकर यहाँ पर मैं आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ कि आपको ना डिवाइन यूनिवर्स, कृष्ण भगवान जी, ये सभी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए इस सिचुएशंस में अब व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन को। इटर्नल बॉन्ड,
हेल्प इज ऑन द वे, रिस्पेक्ट, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। आपसे ना कृष्ण भगवान जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जहाँ इज्जत नहीं है ना, वहाँ मुड़कर भी देखना नहीं चाहिए। यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देना होगा, और उस सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देने के लिए बेसिकली आपको ना अपनी सोल को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ना कि उस इंसान को जो अब यहाँ पर हड़बड़ाया या हड़बड़ाई फिर रही है। जिस भी तरह की अब आपको मदद चाहिए उस तरह की मदद आपको मिलेगी आपके उस भगवान, उस यूनिवर्स से जिनको आप मानते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है किसी भी कॉस्ट पर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी तरह की ईगो को आने नहीं देना है। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं काफ़ी हद तक वो आपके भी ईगो को तोड़ने के लिए हो रही हैं, और काफ़ी हद तक आपके पर्सन के ईगो को तो तोड़ा जा ही रहा है। जैसे यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है व्यूअर्स, इन गाइडेंस के माध्यम से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको ना एक व्यक्ति इस कनेक्शन पर, इस इंसान पर इतना ज़्यादा प्राउड हो गया था, इतना ज़्यादा आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये इंसान मुझे कभी भी चीट नहीं करेगा या करेगी। ये इंसान मेरे प्यार में इतना ज़्यादा है कि मैं अब पूरी दुनिया जीत गया या जीत गई। तो एक वक्त पे थोड़ा सा घमंड व्यूअर्स आपके भी अंदर आया, और उस घमंड के चलते ना व्यूअर्स आप बेसिकली यहाँ पर ना उस रियलिटी से अपने आप को दूर करते चले गए, जो रियलिटी हर एक इंसान की ज़िंदगी में होती है लेकिन वो पहचान नहीं पाता। तो आपको कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि बस आपके केस में वही हुआ कि आपके ईगो ने चीज़ें थोड़ी-सी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर तितर-बितर कर दी। उन चीज़ों को समझाने के लिए ही यहाँ पर आपको अपने आप को उस डिवाइन से, उस हायर पावर से जोड़े रखना है, उन पर भरोसा रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको हर तरीके की मदद मिलेगी, जिस तरह की आप चाहते हैं। तो ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है? तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यहाँ पर यूनिवर्स को, डिवाइन को व्यूअर्स लाइक नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।